लाइव है लाइव। नमस्कार, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। पिछले 2 घंटों से लगातार रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्र डटे हुए हैं। आप देखिए, यही वो बदलाव है, यही वो आक्रोश है, या फिर यही वो आप तस्वीर आप देखिए जो पिछले कई सालों से झारखंड के छात्र ये बताने की कोशिश कर रहे थे। आज राजधानी रांची, आज वो इस बात का इतिहास जो है वो दर्ज हो गया कि छात्र जो है बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे और घंटों, ऐसा नहीं कि चंद लम्हों के लिए आए और चले गए, घंटों रांची के अल्बर्ट एक्का चौक हो या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो। आप देखिए, संविधान मार्च के बाद छात्र पिछले 2 घंटों से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में, और सबसे दिलचस्प बात यह है, सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे पेशेंस के साथ, पूरे संयमित होकर के ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, बैनर पोस्टर का सहारा लेकर के अब तक अपनी बात सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है शशांक सिंह, वो भी आपको शशांक राज, वो भी दिख रहे होंगे। जितने अलग अलग जेल के और जो भी अलग अलग बैनर है, राजनीतिक दल है, उसके भी समर्थक यहाँ पहुंचे थे छात्रों को सपोर्ट करने। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर यह है कि ना ही कोई अभद्रता, ना ही कोई उग्र आंदोलन और ना ही कोई भगदड़। छात्रों ने जो है, झारखंडी छात्रों ने जो परिचय दिया है, जो मिसाल कायम किया है आज, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल संयमित होकर के शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अल्बर्ट एक्का चौक में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। संख्या तो आपने देख ही लिया होगा, द फॉलो अप आपको लगातार दिखा रहा था कि किस तरीके से जो है छात्र आज सरकार को, या फिर कहे सरकार से सवाल करने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट हुए थे। अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से भी बात करूं जो अब तक यहाँ पर जमे हैं, डटे हुए हैं। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक जो है युवा मोर्चा के जो आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि शाम के 5 बजे यहाँ पर संविधान मार्च के साथ छात्र पहुंचे थे, झारखंड के अलग अलग जिला से पहुंचे थे, और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं। लोग अब तक डटे हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं छात्रों के इस मुद्दे पर, मसले पर, वो जरूर बताइएगा। अब चलिए आपको मैं लिए चलता हूँ, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और समझना चाहते हैं। अब तक आप लोग यहाँ डटे हैं? अभी जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सोचे छात्रों के साथ हम लोग खुले तौर पे हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और मैं खुद एक छात्रा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी युवा साथी आए हैं, छात्र छात्राएं आए हैं, सभी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान वर्ग के हमारे भाई दादा लोग आए हैं। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार इस प्रोटेस्ट से अगर नहीं सुनती है और ये छात्र छात्राओं के बारे में अगर नहीं कुछ पहल करती है, तो आज शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। और युवाओं ने अंगार भर लिया है, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ा शक्ति होता है। आप बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, अभी जिस तरह से छात्रों का गुस्सा फूटा है और जिसके कारण आज ये मार्च आप अल्बर्ट एक्का चौक पे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से, इस तरह से जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जैसे JSSC, JPSC, जिस तरह से सीटों को बेचा जा रहा है, दूसरे संस्थान को देकर परीक्षा को गलत तरीके से करवाया जा रहा है, उसमें घोटाला किया जा रहा है, उसको अविलंब बंद किया। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र नाथ महतो जो है वो दिख रहे होंगे, मोतीलाल महतो जो है वो सो चुके हैं। तो देखिए एनर्जी लेवल जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से घंटों से लोग यहाँ मौजूद थे। देवेंद्र नाथ महतो हैं, हम चाहेंगे कि इनसे भी बातचीत करें। देवेंद्र, मैं देख पा रहा हूँ कि अल्बर्ट एक्का चौक में पहले तो छात्रों ने कमाल कर दिया, बिल्कुल संयमित और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। आप अभी यहाँ पर हैं, मोतीलाल जी हैं और तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है कि सरकार को थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है, या उनको ये मैसेज चला गया है कि नहीं, झारखंड का जो छात्र है वो जाग चुका है? देखिए, आज जो यह आंदोलन का बहुत बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, इस दिया को हमने जलाया है और बापू वाटिका के समक्ष अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह का आज 5वां दिन है।
और हमने डे वन से कह रहा है कि ये आवाज देवेंद्र महतो का नहीं है, ये आवाज कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये आवाज लाखों उन पीड़ित छात्रों का है जो सोच रखते हैं जिस प्रकार हम ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, परीक्षा भी ईमानदारी से हो। ये उनका आवाज है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये उनका आवाज है जिसका माता पिता ड्राइवरी खलासी करके, लेबर मिस्त्री का काम करके, खेत खलिहान में अपना पसीना बहा रहे हैं। ये उनका आवाज है जो किताबों में अपने भविष्य का तलाश कर रहे हैं। ये उन बहनों का आवाज है जो सीमित संसाधन के बावजूद अपना सपना को सीमित नहीं किया। ये उनका आवाज है, इस पर कोई माँ का उम्मीद है। ये मेरा आवाज नहीं है अकेले का, आप सुनिए, लेकिन 5 दिन नहीं सुना तो आज हम संविधान मार्च निकाले और पूरे झारखंड के छात्रों से जन समर्थन मिला और पूरे राज्य से आने वाले छात्रों को ब्रैकेटिंग से रोकने का प्रयास किया गया। अगर इस तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है सरकार तो अराजकता को न्योता दे रही है। तो हम ये कहेंगे कि अराजकता को न्योता दे करके ये छात्र आंदोलन को अगर आक्रोश पैदा करेंगे तो ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा। और हम लोग का जो मांग है इसको पूरा करिए। हम लोग का मांग स्पष्ट है कि जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करिए। जेपीएससी जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव, मेंबर्स, चेयरमैन, चपरासी, किरानी जो भी है सारे लोगों को बर्खास्त करिए, रिफॉर्म करिए। और टीडीपीएल एजेंसी से जितना भी परीक्षा लिया है, चूंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, या जो परीक्षा विवाद में है, चाहे सीजीएल हो चाहे चौधरी जेपीएससी हो, उन परीक्षाओं को रद्द करिए और उन परीक्षाओं पर सीबीआई इंक्वायरी करिए। और सीबीआई इंक्वायरी में जिसका नाम आएगा उसको उस पर ईडी जांच करिए और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करिए। चूंकि अभी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं है, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, अभी कटअप जारी नहीं है, अभी ओएमआर आंसर शीट नहीं देख पा रहा है स्टूडेंट, तो पारदर्शिता होना चाहिए और जवाबदेही अभी है नहीं। मान के चलिए सीजीएल पर हंगामा हुआ, गड़बड़ी हुआ, नीरज सिन्हा इस्तीफा दिए, जवाब देने वाला कोई नहीं बचा। अभी जेपीएससी विवाद हो रहा है, एल ख्याल तो रिजाइन दिया, अभी जवाब देने वाला कोई नहीं। अभी उसका रिजाइन नहीं होना चाहिए, अभी वहां जवाब के लिए कटघरे में खड़ा होना चाहिए कि टीडीपीएल एजेंसी को कैसे टेंडर मिला, उसको जवाब देने के लिए कटघरे में खड़ा होना चाहिए कि ओएमआर बाहर कैसे आया, आखिर क्यों कट ऑफ अंक जारी नहीं किया जा रहा, ये चीज होना चाहिए वहां पे। तो इस बातों को लेकर के हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि पूरा रिफॉर्म जेपीएससी जेएसएससी और विवादित परीक्षाओं पर और टीडीपीएल एजेंसी पर आयोजित परीक्षाओं पर सीबीआई इंक्वायरी और जिसका नाम आएगा उसके ऊपर ईडी जांच। और ये काम नहीं कर सकते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको हम नैतिक के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान मार्च आज था, छात्र सब सपोर्ट भी किए, आपको क्या लग रहा है कि छात्रों को अब कैसे अब एक्ट करना चाहिए? नहीं देखिए, चूंकि हम शुरू दिन से आह्वान करते आए हैं और आज हमेशा की तरह छात्र का सपोर्ट मिला हमको। इससे पहले भी जितना भी आंदोलन हुआ इसी तरीके से छात्र का सपोर्ट मिला है। इस विश्वास को आगे हम लोग परिणाम तक लेके जाएंगे, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप लगातार बने हुए हैं। आइए आपकी और तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए अभी भी जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, सुधीर गुप्ता होश में हो, सुधीर गुप्ता होश में हो, जेएसएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, हेमंत सोरेन हाय हाय, सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय, सीट बेचना बंद करो, जेपीएससी हाय हाय।
इस्तीफा दे चुके हैं, क्या मांग रहे हैं? जेएसएससी पूरा भ्रष्ट, क्या जेएसएससी पूरा भ्रष्ट है, उनको जेल भेजेगा। तब तक नहीं, इससे पहले भी नीरज गुप्ता इस्तीफा दिए थे और कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इस्तीफे के साथ उन लोगों को जेल भेजे और लोग कानूनी कार्रवाई करें तभी होगा। क्या आप लोग अभी तक 2-3 घंटे से यहाँ पर जमे हुए हैं, क्या इरादा है, वापस नहीं जाना है घर? आज वापस जाना है, लेकिन इसके बाद जिस दिन आ गए उस दिन वापस नहीं जाएंगे। उस दिन वापस गए तो 1-2 नेता मंत्री का इस्तीफा लेकर वापस जाएंगे। क्या लग रहा है, छात्रों ने बहुत पेशेंस दिखाया है? देखिए, छात्र जो पेशेंस यहाँ 2-4 घंटा खड़ा है, ये तो बहुत है। छात्र जब आप पहली जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक घोटाला किए, तब तक छात्र तब तक पेशेंस दिखाया है। आप घोटाला में घोटाला करते गए, छात्र पेशेंस दिखाया है, लेकिन अब छात्र का आप उग्र देखिएगा कि ये पेशेंस अब एक उग्र के रूप में विस्फोट होगा और झारखंड में बहुत बड़ा रूप लेगा ये। तो अब क्या होगा, अब छात्र क्या करेंगे आप? देखिए, छात्रों का 6 तारीख को विधानसभा घेराव है। उस दिन देखिएगा कि छात्रों का आक्रोश क्या होगा। उस दिन छात्र का पेशेंस का जो बांध है, जो डैम है, वो टूटेगा। देखिए, तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक के पास झारखंडी छात्र जो सिर्फ छात्र बनकर यहाँ पर पहुंचे थे। आपके स्क्रीन पर शशांक राज है, बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये भी छात्रों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगभग 2-3 घंटे से यहाँ पर छात्र लगातार डटे हुए थे और एक ही मैसेज था कि अब सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिस्टम में करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छात्रों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इन्हीं बातों के साथ छात्र अभी तक डटे हैं। शशांक राज का क्या मानना है? शशांक, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश के छात्र अब त्राहिमाम कर रहे हैं और आखिरी कराह ले रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, और जब धागा खुला है तो कंटिन्यू पता चल रहा है कि इस राज्य का सीओ बनता था 80 लाख रुपया देकर, डीएसपी बनता था 1 करोड़ रुपया देकर। आप समझिए कि वो राज्य किस दिशा में जा रहा है। जहां सीओ 60 लाख रुपया देकर बनेगा, 80 लाख बनेगा, जहां बीडीओ 1 करोड़ रुपया देकर बनेगा, उस राज्य की स्थिति क्या होने वाली है। तो इस राज्य में अगर सिस्टम को सुधारना है तो पूरे प्रदेश के छात्र को एक होना पड़ेगा और मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ सरकार से टकराने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसका आज स्वरूप हम लोग रांची राजधानी में देख रहे हैं। पूरे प्रदेश के छात्र आए हैं और अपने आंदोलन के लिए तटस्थ होकर आए हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, सीट बेचा चल रहा है, रोजगार को व्यापार बना दिया गया है, ओएमआर सीट में गड़बड़ियां चल रही है, एजेंसी के माध्यम से गड़बड़ियां चल रही है, चेयरमैन इस्तीफा दे रहा है। आप समझिए कि सीजीएल का सेकंड टॉपर मास्टरमाइंड है। तो इस प्रदेश में चल क्या रहा है? इस प्रदेश में पूरी तरह से और पुलिस से छात्रों को धमकाया जा रहा है, सीआईडी से कागज को छुपाया जा रहा है। इसी प्रकार की परिस्थितियां पूरे प्रदेश में चल रहा है और राज्य का मुखिया चुप है, अपना आंख भी बंद कर चुका है, मुंह भी बंद कर चुका है, कान भी बंद कर चुका है। और जब छात्र उनसे सवाल पूछते हैं तो छात्रों के ऊपर मुकदमा किया जाता है और मुकदमा करके उनको डराया धमकाया जाता है। इसलिए छात्र का आंदोलन इस राज्य में इस बार रुकेगा नहीं, क्योंकि इस राज्य में सीट जब तक व्यापार रहेगा, जो नौकरी का सीट यहाँ पे है झारखंडी छात्रों का, तब राज्य का युवा सामने आएगा और प्रतिकार करेगा इस राज्य की सरकार को। और इस राज्य की सरकार को इस बार आईना दिखाने का समय है कि आपने जो रोजगार को व्यापार बनाने का काम किया है, अब इस राज्य में नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस राज्य में वो छात्र भी इंतजार कर रहे हैं जो 9 साल से दरोगा बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है। जेपीएससी में सारे वैकेंसियां करप्ट है, सारे लोगों का इन लोगों ने रेट तय कर दिया है कि कितना पैसा देंगे तो क्या नौकरी मिलेगा। तो रेट चार्ट ही तय कर दीजिए, छात्र पढ़ेंगे क्यों? अलग अलग जिला से लोग रांची आते हैं, राजधानी आते हैं, कोचिंग करते हैं, बेचारे माँ बाप का आस रहता है, और वो माँ बाप को जब पता चलता है कि 50 लाख 60 लाख दे के यहाँ नौकरी मिल रही है, तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतता होगा, ये थोड़ा सोचिए। इसलिए राज्य हित में और छात्रों के हित में पूरे प्रदेश के लोगों को सामने आना पड़ेगा और इस बार छात्र की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। ये बताइए, सिस्टम को कैसे बदलना चाहिए, सरकार को पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखिए, सरकार ने जेएसएससी सीजीएल का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने देखा है जो छात्रों ने दिखाया, और सीजीएल में जब सीआईडी ही तथ्य को छुपाएगा, जब सीआईडी ही चोर को बचाएगा
और जब सीआईडी ही चेयरमैन को बचाएगा, मुखिया को बचाएगा, मुख्य सत्ता में बैठे लोगों को बचाएगा, तो आखिर राज्य में स्टूडेंट भरोसा करेंगे किस पे? इसलिए इस राज्य में एजेंसी पर भरोसा इस राज्य के छात्रों को नहीं है। सीबीआई की इंक्वायरी पहला डिमांड है छात्रों का कि हमें आपकी इंक्वायरी, अब पूरी तरह से दागी इंक्वायरी हो गई है, अब आपकी इंक्वायरी से आप पर भरोसा नहीं है। दूसरा मामला है कि राज्य के मुखिया को अकाउंटेबल होकर तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस राज्य का मुखिया जब तक अपना कान बंद करके रखेगा, मुंह बंद करके रखेगा, आंख बंद करके रखेगा, राज्य के छात्र सड़क पर रहेंगे। इसलिए राज्य के मुखिया का अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, चूंकि हम नहीं जान रहे कि कितने लंबे समय से यह व्यापार चल रहा था, अब पता चल रहा है कि यह व्यापार कई सालों से एजेंसी के माध्यम से सीट बेचा जा रहा था। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के आधार पर अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। तीसरा, सारी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके टीसीएस जैसी एजेंसी को लाना चाहिए यहाँ पे, जो पूरे देश की सबसे नंबर 1 एजेंसी है आईटी की, उसको लेकर परीक्षा कराना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जितने किंगपिन हैं, छोटे लोग नहीं, पिछले बार भी हम लोगों ने देखा जांच करके छोटे लोगों को इन लोगों ने जेल भेजने का काम किया। जितने बड़े लोग हैं जो मास्टरमाइंड है, सारे लोगों का सीबीआई इंक्वायरी करके होटवार जेल में सबको डाल देना चाहिए और उनसे हेवी जुर्माना लेना चाहिए। जो लोग 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, सभी से जुर्माना का तौर पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया वसूलना चाहिए, तभी छात्रों को यहाँ शांति मिलेगी। इस प्रदेश में छात्रों को न्याय दिलाना हर पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि छात्र पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और छात्र के प्रायोरिटी के लिए हम लोग एज ए छात्र नेता भी छात्रों के साथ हर समय हर संभव उनके साथ खड़े। धन्यवाद। तो ये आप शशांक राज को सुन रहे थे, जो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो अल्बर्ट एक्का चौक छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, पहुंचे हैं। फिलहाल की तस्वीर ये है कि अल्बर्ट एक्का चौक के पास अभी भी छात्र डटे हुए हैं। शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और हाथ में तिरंगा झंडा, बैनर, पोस्टर और सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जो नाराजगी है, वो आपको छात्रों की जुबानी में सुना रहा था। आप देखिए अभी भी जो है यहाँ पर छात्र डटे हैं, आपको वो एनर्जी दिख रहा होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेटिंग बैटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेटिंग बैटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सीट बेचना बंद करो, बंद करो। मोतीलाल जी, यही रहना है कि घर भी जाना है? क्यों घर जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? घर कहाँ है? घर वाला तो निकाल के फेंक दिया है। इतना साल से तैयारी कर रहे हैं, निकाल के फेंक दिया। ना बीवी पूछता है, ना बच्चा पूछता है, ना माँ पूछती, ना पिताजी पूछते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ भैया? निकाल के फेंक दिया। रोड ही जगह है तो रोड में बैठे हुए हैं, और रोड किसी का बाप का थोड़े है, रोड तो हमारा है। अगर हम 100 रुपए का पेट्रोल भराते हैं तो उसमें 40% टैक्स दिए, उसी टैक्स के पैसे तो रोड बने है, तो यही ना बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? हम का आपका विधानसभा तो नहीं गए, अब विधानसभा में जाएंगे? अभी तो रोड में बैठे हैं, विधानसभा में घुस के आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे हम? कहाँ जाए? घर वाला तो पूछ नहीं रहा है। और नियम और कानून आप बना सकते थे, संस्थाओं को आप सुधार सकते थे, आप तो सुधार नहीं रहे। हम कुछ मांग तो नहीं रहे, बस इतने सा छोटा सा तो मांगे भैया। मुख्यमंत्री आप ही बनिए और उप मुख्यमंत्री अपनी वाइफ को बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बेटा अभी नाबालिग है, उसको विधायक बना दीजिए, नाबालिग है फिर भी विधायक बना दीजिए, राज्यसभा सांसद बना दीजिए। हमको नहीं चाहिए भैया, रसगुल्ला आप ही खाइए, जलेबिया भी आप ही खाइए और रसमलैया भी आप ही खाइए भैया। सिंघाड़ा कम से कम अलुआ तो दे दीजिए, हम अलुआ चाहते हैं। अलुआ मतलब उसमें जो नौकरियां हैं, छोटी से तो नौकरियां मांग रहे हैं भैया, नौकरियां दे दीजिए ना, सिंघाड़ा अलुआ दे दीजिए कम से कम। हम यही चाहते हैं भैया, और कुछ नहीं चाहते हैं। और संस्थाओं को सुधारिए, बस यही हमारी मांग है। देखिए लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ अल्बर्ट एक्का चौक से। जेल केम के जो ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, जुड़े जो लोग हैं, वो अल्बर्ट एक्का चौक के पास जमे हैं। हालांकि बहुत सारे छात्र वापस लौट चुके हैं, कुछ छात्राएं भी हैं। क्या नाम हुआ? पूजा। तो आप छात्र हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े हैं? छात्र है, पार्टी वार्टी से हमको कुछ घर जाने का मन नहीं है क्या? नहीं, घर जाना है। ये लोग जब तक इधर है तब तक इधर रहेंगे। उसके क्या लग रहा है आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जमा हुए, तो सरकार तक बात कुछ पहुंचेगी? पहुंचना तो चाहिए। हमको लगता है कि उनके तक पहुंचना चाहिए। इतने लोग आए हैं प्रभावित एग्जाम से, तो उनके तक तो पहुंचना चाहिए बात, है ना? बिल्कुल। देखिए तो लाइव तस्वीरें द फॉलो अप, आपको द फॉलो अप लगातार सुबह से ही
लाइव के जरिए, वीडियो के जरिए फॉलोअप की टीम आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाते रही। छात्रों की जो मांग थी, छात्रों की जो बात थी, वो आप तक पहुंचाते रहे और साथ ही साथ सरकार तक भी। और उम्मीद करता हूं कि सरकार के प्रतिनिधि अगर इस वीडियो को, इस लाइव को, फॉलोअप के लाइव को देख रहे हैं तो छात्रों की बात समझेंगे, छात्रों से संवाद साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संवाद ही एक रास्ता है। आप देखिए अभी भी तिरंगा झंडा जो है अल्बर्ट एक्का चौक में लेकर के लहराया जा रहा है। छात्र बहुत ही संतुलित तरीके से आंदोलित है यहाँ पर, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि पेशेंस के साथ, बहुत ही एक तरह से ये कहे कि शालीनता के साथ छात्र यहाँ पर जमा हुए थे। और वो इस बार उनका जो मूड है, वो मूड आप समझ चुके होंगे कि वो बिल्कुल टेम्पोररी आंदोलन के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जो भी कर रहे हैं उसके लिए उनको रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट जो है तभी हो पाएगा जब सरकार इस पर गंभीरता दिखाएगी। हालांकि सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार लगातार जो है वो सीआईडी जांच के जरिए जो भी लोग दोषी हैं या फिर कहे जो संदिग्ध है, उनसे बातचीत, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। ख्यान्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब देखना होगा कि छात्र कहां तक मानते हैं, कहां तक संतुष्ट रहते हैं, और क्या इसके बाद की तस्वीर क्या होगी, छात्र कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। और उन तमाम सवालों के जवाब द फॉलो अप आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना के रखे हैं अभी तक। बिल्कुल सर, हम लोग सुबह से ही आए हैं, और बता दें कि ये मार्च है 25 तारीख से चल रहा है और आज ये 5वां दिन है भैया। और देखिए कि बहुत ज्यादा जाति स्टूडेंट के साथ हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो या किसी भी अभी तक जितना भी एग्जाम इस सरकार में लिया गया है वो सही से नहीं हुआ है। सारे के सारा जांच के घेरा में आ गया है। और सबसे विवादित एग्जाम जेएसएससी सीजीएल, इतना साक्ष्य होने के बाद भी उस पर संज्ञान नहीं लिए सरकार। इतना असंवेदनशील सरकार आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा था। आपको बता दें कि बिहार में एक एग्जाम हुआ था शिक्षा अधिकार, तो उसमें सिर्फ शक के आधार पे उसको रद्द कर दिया गया था, एईडीओ का एग्जाम। तो सरकार को सीखना चाहिए कि आप 10 साल से जॉब नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो युवा क्या करेंगे। आपको बता दें कि सेकेंड नंबर पे क्राइम में अभी झारखंड आता है, तो क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा। रघुवर दास के सरकार में 2017 में दरोगा का बहाली आया था, उसके बाद अभी भी कोई भी दरोगा का बहाली नहीं आया है, ना ही प्रशासनिक विभाग में कोई भी बहाली आया है। तो बहाली नहीं आएगा, सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा। आ रहा है तो उसे बेच दिया जा रहा है। 35 लाख 40 लाख कहाँ से हम लोग देंगे। या तो आप रेट लिस्ट बना दीजिए भाई, हम लोग देख के अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपना चावल दाल लेके घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं, छोटे तबके से आते हैं, हम लोग इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी दीजिए सारे जितने भी आपने एग्जाम करवाया है। और सीआईडी पे हमें कोई भी भरोसा नहीं है, बस हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है। कोई लाख करे पाबंद मगर लड़ने का जज्बा जिंदा है। हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं, और लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से धांधली हुई है जेपीएससी में, जेट में, जेटेट की परीक्षा जितनी हो रही है, इन तमाम जो मांगे हैं, सीबीआई जांच की मांग है। जो इस्तीफा दिया है चेयरमैन ने, उसका सीबीआई जांच हो। जब तक हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ से जीतेंगे नहीं, तब तक यहाँ से वापस हम लोग जाने वाले नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको छात्रों की जो ये आज तस्वीर देखने को मिली, आप इस पर क्या सोचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिला प्रशासन भी जो है छात्रों से लगातार अपील कर रहा है कि भाई अब आप यहाँ इस जगह को खाली कर दीजिए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक में छात्र जमा है। अब यहाँ से धीरे धीरे करके छात्र जो है वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा रहे हैं, और बहुत लोग जो है जो दूर दूर से आए थे वो वापस जा रहे हैं। और इसके बाद फिर छात्र जो है मानसून सेशन जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसको घेराव के लिए फिर ये लोग गोलबंद होंगे। तो फिलहाल की तस्वीर यही है। द फॉलोअप भी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा था कि छात्र जो है वो उनके पल पल उनके तस्वीर क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है छात्र। और सबसे मजेदार बात और सबसे दिलचस्प ये कि छात्रों ने बहुत ही पेशेंस के साथ जो है अपना आंदोलन, संविधान मार्च को पूरा किया है। द फॉलोअप से आप लोग अब तक जुड़े रहे। आप लोगों ने द फॉलोअप को बहुत प्यार दिया, फॉलोअप के इस वीडियो को शेयर किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सिस्टम में परिवर्तन कैसे लाया जाए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। मैं अल्ताफ सिद्दीकी और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक, जो लगातार छात्रों के आंदोलन को कवर कर रहे थे। शुक्रिया।